बड़ी खबर स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है। केजरीवाल के घर पहुंची है स्वाति। केस की जांच केजरीवाल के परिवार से पूछताछ करना चाहती है पुलिस। आज केजरीवाल के माता पिता से पुलिस पूछताछ करेगी। सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। स्वाति के बयान के आधार पर पूछताछ करेगी पुलिस, ये सूत्र बता रहे हैं। 2 दिनों से पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश में लगी है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से सवाल जवाब होंगे। इसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ की जाएगी, उनके बयान भी दर्ज होंगे। स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की गई है। मुख्यमंत्री के पीए पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। विभव कुमार को लेकर एक तरफ पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुंबई लेकर पहुंची थी टीम, जहां फोन फॉर्मेट किया गया 3 लोकेशन पर। इसके अलावा पूछताछ कई लोगों से की गई है और अब दिल्ली में भी जांच तेज कर दी गई है। ये जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस पहुंचेगी। उनके परिवार से पूछताछ करना चाहती है पुलिस। उनके माता पिता से भी पूछताछ होगी। साथ ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के बयान भी दर्ज हो सकते हैं। इधर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। घटना मेरे सामने नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल ने कहा। इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं, पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है, लेकिन ये कहा है कि इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। पुलिस इस पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करे। घटना मेरे सामने नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल का कहना है, क्योंकि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है कि सीएम आवास पर घटना हुई, मुख्यमंत्री के सामने घटना हुई, लेकिन वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार उन्होंने मौन तोड़ा है और ये कहा कि इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। आरजू सेठ दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आरजू, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि घटना के 2 पहलू हैं, मेरे सामने घटना नहीं हुई, लेकिन चुप्पी आखिरकार तोड़ी है उन्होंने। इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर स्वाति मालीवाल के केस की बात करें तो आज 23 तारीख है, यानी कि आज 10 दिन हो गए इस पूरे मामले को। और पूरे 10 दिन में हमने देखा किस तरीके से दोनों ही तरफ से, चाहे स्वाति मालीवाल की तरफ से हो तो वो ट्वीट के जरिए अपनी बात जो है वो सामने रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को, जो विभव कुमार है, उनको डिफेंड करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है और स्वाति मालीवाल को बीजेपी का चेहरा बता रही है। वहीं अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और आज अरविंद केजरीवाल के परिवार, जो उनके माता पिता है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और वहीं हो सकता है उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस जो है वो सवाल जवाब करे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी हमलावर हो रही थी, जिस तरीके से लखनऊ में भी जब वो संबोधित करने गए थे, प्रेस मीडिया से मिलने गए थे, तब भी उन्होंने माइक जो है स्वाति मालीवाल के सवाल पर पीछे कर दिया था, हटा दिया था। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की चुप्पी बनी हुई थी, लेकिन कल उन्होंने ये बात कही है कि इस पूरे मामले में 2 पहलू है, एक स्वाति मालीवाल का पहलू है और एक विभव कुमार का पहलू है। दोनों ही पहलुओं पे जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए और जस्टिस जो है बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीगल एडिटर। आशीष, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, ये जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी आज पूछताछ हो सकती है। देखिए, जो एसआईटी का गठन किया गया है, दरअसल जो सूत्र है उन्होंने बताया कि 2 दिनों से एसआईटी की एक टीम मेंबर जो है वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से संपर्क साधना चाहती थी, उनके बयान को दर्ज करना चाहती थी। दूसरी है बात, आज सुबह 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब अरविंद के माता पिता से पूछताछ होगी इस विषय में। तीसरी है बात, आने वाले समय में उन सभी लोगों से भी पूछताछ होगी जो घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे, यानी घर में मौजूद थे। घटना के वक्त घटना स्थल पर ना होके अगर वो दूसरी जगह भी उस हिस्से में कहीं रहते हैं, यानी अगर वो कमरे के कहीं हिस्से में रहते हैं, यानी बिल्डिंग के किसी दूसरे हिस्से में भी रहते हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। चौथी है बात, अब हम विभव की बात कर रहे थे। विभव की बात इसलिए क्योंकि विभव को मुंबई से लेकर अब दिल्ली वापस जो पुलिस है वो आ चुकी है। पांचवी है बात, विभव ने पुलिस को ये बताया है कि जो उसका मोबाइल फोन था वो हैंग कर गया था, इसलिए उसने फॉर्मेट कराया है। छठी है बात, विभव ने पुलिस को यह बताया है कि उसने जो अपनी कंप्लेन दी है, यानी स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट कंप्लेन दी है कि स्वाति मालीवाल ने बदतमीजी की है, उस पर वो पूरी तरह से अडिग है। आठवीं अहम बात, कल दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की अभी तक की जो जांच होगी वो कल 30 हजारी कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी। नौवीं अहम बात, आने वाले समय में केवल अरविंद केजरीवाल के माता पिता ही नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल इन दोनों से भी पूछताछ होगी। 10वीं अहम बात,
क्या सवाल होंगे, इन सवालों की जो एक फेहरिस्त है वो दिल्ली पुलिस ने तैयार कर ली है और बहुत जल्द इनके जो बयान है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अभी तक के अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए वंदना, तो पुलिस की तरफ से जांच में तेजी तो आई ही है, साथ ही जो गवाहों के बयान है, जो लोगों चश्मदीद के जो बयान है, वो भी अब पुलिस जो है वो दर्ज करना शुरू कर दी है। और बहुत जल्दी सीआरपीसी की धारा भी 161 में हो रही है, आने वाले समय में 164 में, यानी मजिस्ट्रेट के सामने भी इन बयानों को दर्ज कराया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, उनके सामने घटना नहीं हुई, क्या इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी? और क्योंकि विभव कुमार के समर्थन में उन्होंने धरना दे दिया था, अब वो कह रहे हैं कि मामले के दो पहलू हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यानी पॉलिटिकली भी वो डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल को कुछ तो कहना ही था ना। अरविंद केजरीवाल को ये बात तो आनी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे थे। अभी हमारी सहयोगी ने जिक्र किया लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अरविंद से सवाल पूछा गया था तो कुछ सेकंड्स के लिए वो असहज हो गए थे, वो साफ हमें तस्वीरों में नजर आता है। उसके बाद जब विभव कुमार को लेकर वो प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली की सड़क पर उतरते हैं, बीजेपी की पार्टी हेडक्वार्टर जाने की तरफ बढ़ते हैं, तब भी वो स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं कहते। चौतरफा दबाव अरविंद केजरीवाल पर था। इंडिया जो गठबंधन है उनके नेताओं का भी दबाव था कि अरविंद केजरीवाल इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने केवल निष्पक्ष जांच की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि स्वाति मालीवाल का पहलू है, एक विभव का पहलू है। आप इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल गलत बोल रही हैं या विभव सही बोल रहे हैं। उन्होंने केवल निष्पक्ष जांच करने की मांग कही है। तो आने वाले समय में अब जांच में बहुत कुछ निकल कर आता है। जहां तक रही बात अरविंद केजरीवाल मौके पर मौजूद थे या नहीं, लेकिन स्वाति मालीवाल की जो एफआईआर है उसमें स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में यह दावा किया है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उससे ठीक पहले वहां के एक स्टाफ से उनकी बात हुई थी, जिसने उन्होंने बताया कि सीएम साहब घर में हैं, वो आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। तो स्वाति का बयान ये बता रहा है कि उस समय अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम घर में मौजूद नहीं थे। तो ये जांच से ही पता चलेगा, लेकिन ये इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल इसमें बच नहीं जाएंगे। अगर वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे तो क्या उनको इसकी जानकारी कब मिली, किसने ये जानकारी दी, जानकारी मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, ये तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। वो इसलिए देने होंगे क्योंकि अब विभव कुमार जो है वो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी बात होती है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल से सवाल होंगे। केवल ये कह के अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं हट सकते हैं, अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मैं घटना स्थल के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। अगर मौजूद नहीं थे तो फिर आप कहां थे ये भी बताना होगा। जानकारी किसने दी, कब दी, क्या कार्रवाई हुई, पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, ये सब कुछ बताना होगा। क्योंकि संजय सिंह ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी थी, उन्होंने बताया था कि घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है, सख्त कार्रवाई होगी। क्या संजय सिंह से भी पूछताछ होगी इस मामले में? देखिए, जाहिर तौर पर संजय सिंह से भी पूछताछ होगी, क्योंकि 30 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से चुप्पी तोड़ी गई थी और संजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें संजय सिंह ने ये कहा कि इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री तक गई है और हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर उसके अगले दिन ये जो स्टेटमेंट होता है वो बदल जाता है। बदल इसलिए जाता है क्योंकि आतिशी की तरफ से जब बात कही जाती है तो आतिशी ने ये कहा था कि संजय सिंह को केवल एक पक्ष पता था, दूसरा पक्ष नहीं पता था। लेकिन ये बड़ा ही हास्यप्रद हो जाएगा। हास्यप्रद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह कोई पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद है, प्रखर वक्ता है, समझदार नेता है। कई बार मेरी मुलाकात हुई है, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, कब कहां क्या बोलना है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे में संजय सिंह ऐसे ही आके कोई बयान नहीं देंगे। जाहिर तौर पर उस समय जरूर स्वाति मालीवाल को मनाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि उस समय तक आपको ध्यान में होगा वंदना की स्वाति ने अपनी कंप्लेन पुलिस को नहीं दी। उसके बाद कंप्लेन पुलिस को स्वाति मालीवाल ने दी है, तो उस समय समझाने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन बात नहीं बनी होगी तब कंप्लेन गई होगी। बिल्कुल, इस मामले पर आरजू, क्योंकि बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, बीजेपी की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, और ये कहा जा रहा है, आतिशी बार बार बोल रही हैं कि स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाया बीजेपी ने।
बिल्कुल, देखिए कल हरदीप सिंह पुरी से भी हमारी बातचीत हुई थी, जब उन्होंने ये चीज बोली थी कि देखिए जिस तरीके से कल शशि थरूर का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के इशू से बड़े भी देश में और मुद्दे हैं, वहीं इसी तरीके का स्टेटमेंट जो है हम अखिलेश यादव की तरफ से भी सुन चुके हैं। तो लगातार इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। वो कह रहे हैं किस तरीके से नारी शक्ति जो है, जो महिला सुरक्षा है, उसका खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये बात तो वो बहुत गंभीरता से रख रहे हैं कि अगर दिल्ली के जो एमपी है स्वाति मालीवाल, जब उनके साथ इस तरीके के हालात हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी की लीडर थी वो, तो दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो साफ तौर पर और उनका ये भी कहना है कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है ये अरविंद केजरीवाल के ही कहने पर हुआ है, उनका इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो देखने वाली बात होगी आज जब 11:30 बजे पुलिस एक बार फिर से पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल के माँ बाप से, और इसी के साथ ही उनकी वाइफ से भी पूछताछ कर सकती है। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आरजू, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है, दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी लगातार हो रही है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरजू आपका तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।